जय श्री कृष्णा फ्रेंड, मैं हूं हितेश खटीक। माय नर्सिंग अकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है यूरिन एनालिसिस। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूरिन एनालिसिस रहेगा। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स की। नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं अपन। नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहले यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है। नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होता है, कलर हो या अपीयरेंस का हो, ठीक है। जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो कैसे होता है, अम्बर येलो कलर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर अपन इसको पेल येलो भी बोल सकते हैं, पेल येलो। नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो कलर ऑफ यूरिन का रहेगा वो कैसा, अंबर येलो कलर का रहेगा या फिर पेल येलो कलर का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये येलो कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू यूरोब्लिनोजन। इसकी वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, स्लाइटली येलो होता है, ठीक है, पेल येलो कलर का होता है यूरोब्लिनोजन की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पीएच की बात करते हैं यूरिन की। नॉर्मल यूरिन की पीएच कितनी होती है, तो पीएच की बात करते हैं अपन। तो जो यूरिन की पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। एसिडिक होती है, कितनी रहती है, 6.8। यूरिन, नॉर्मल यूरिन की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल यूरिन की पीएच होती है वो 6.8 रहती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है उसकी बात करते हैं। अपन नॉर्मल फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं यूरिन की, नॉर्मल यूरिन की। तो थर्ड वन में बात करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल यूरिन की कितनी होती है, 1.010 से लेकर के 1.025। ये नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कितनी होती है, 1.010 से लेकर के 1.025 नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं इसके ऑर्डर कौन सी होती है, ऑर्डर कौन सी होती है नॉर्मल यूरिन की, तो कौन सी होती है, एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक नॉर्मल यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है कौन सी आती है, एरोमेटिक नेचर में आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूँ, पूछा था एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी काफी बार पूछी गई, तो 1.010 से लेकर के 1.025 नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हो गई। नॉर्मल फाइंडिंग्स के अंदर सबसे पहले अपन ने इसकी कलर की बात की, तो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो अंबर येलो कलर का होता है या फिर अपन पेल येलो भी बोल सकते हैं। सेकंड, इसकी पीएच की बात करूं तो नॉर्मल यूरिन की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो मैं नॉर्मल यूरिन की 1.010 से लेकर के 1.025 होती है। अगर नॉर्मल यूरिन की ऑर्डर की बात करूं मैं तो एरोमेटिक नेचर के अंदर होती है, जो स्मेल आती है वो एरोमेटिक नेचर के अंदर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नॉर्मल, ये तो हो गई नॉर्मल फाइंडिंग्स। अब बात करते हैं इसकी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं यूरिन के अंदर क्या क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल नर्सिंग का, याद है काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एबनॉर्मल फाइंडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी की, सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पर। किस पे, ड्यू टू सॉरी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है फ्रेंड्स। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, यूरिन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो डायबिटीज, सबसे पहला पेशेंट है अगर हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज होती है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है।
क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोसूरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलेटस के अंदर जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? ठीक है, तो डायबिटीज मेलेटस के अंदर तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी से इंक्रीज होगी। इसकी वजह से ड्यू टू ग्लूकोसूरिया की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर यही मैं डायबिटीज इंसिपिडस की बात करूं, डायबिटीज इंसिपिडस की बात करूं, तो उसके अंदर जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डिक्रीज होती है। क्यों होती है? डायल्यूशन के कारण, ड्यू टू डायल्यूशन ऑफ यूरिन के कारण, ड्यू टू डायल्यूशन ऑफ यूरिन, इसके कारण जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। डायबिटीज मेलेटस के अंदर यूरिन की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज होती है, इसकी वजह से ड्यू टू ग्लूकोसूरिया की वजह से, और क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो यूरिन का वो डायल्यूशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके, नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर चल रहे हैं। तीसरा जो एग्जांपल है, पहला तो डायबिटीज मेलेटस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ओलिगोयूरिया या फिर और डिहाइड्रेशन की बात करूं मैं, ओलिगोयूरिया और डिहाइड्रेशन की बात करूं तो उसके अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके अंदर क्या होती है? ओलिगोयूरिया और डिहाइड्रेशन के अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज होती है, अगर क्या क्या कंडीशन अराइज हुई तो उसमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तीनों बता चुका हूं आपको, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर और डायबिटीज मेलेटस के अंदर, या फिर उसके अलावा ओलिगोयूरिया और डिहाइड्रेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करता हूं यूरिन की पीएच की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिन की पीएच की। अपना नॉर्मल फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो पीएच है यूरिन की वो 7.2 है आ रही है तो एल्कलाइन नेचर की है, एल्कलाइन नेचर की है। वो क्या इंडिकेट करेगी? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के अंदर ब्लड का इन्फ्लामेशन हो रहा है अगर, तो यूरिन की जो पीएच आती है वो कितनी आती है? 7.2 आती है, एल्कलाइन नेचर के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, पीएच अगर 7.2 आ रही है यूरिन की, एल्कलाइन नेचर की होगी, और पेशेंट को क्या इंडिकेट करेगा? सिस्टाइटिस है। क्या क्या इंडिकेट करेगा? सिस्टाइटिस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं अब इसकी अबनॉर्मल ऑर्डर की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंप्लीट हो चुकी है, पीएच अबनॉर्मल पीएच की बात हो चुकी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके अबनॉर्मल ऑर्डर की, ऑर्डर या फिर अबनॉर्मल स्मेल की बात करता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करता हूं, अगर फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है, क्वेश्चन है सारे एबनॉर्मलिटी के अंदर, सारे क्वेश्चन है अपने आप में पूछे गए, फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर, इन यूरिन, अगर फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगा फ्रेंड्स? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, अगर फूड लाइक स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर तो क्या कहते हैं उसे? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, यूरिन के अंदर अगर फूड लाइक स्मेल आ रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? कौन सी एब्नॉर्मलिटी है उसके अंदर? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर उसी के अंदर यूरिन की नॉर्मल, यूरिन के अंदर ठीक है एब्नॉर्मलिटी है, नॉर्मल यूरिन के अंदर, सॉरी एब्नॉर्मलिटी की बात करें अपन, अगर यूरिन के अंदर स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट हो रहा है, स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट कर रहा है, अगर पेशेंट
अगर स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करे, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ब्लड पिगमेंट की वजह से, ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट इन यूरिन की वजह से। अगर ब्लड पिगमेंट यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो यूरिन की जो कलर आएगा वो कौन सा होगा, स्मोकी ब्राउन कलर का आएगा। सबसे पहले फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर तो क्या इंडिकेट करेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। अगर यूरिन की जो उसके यूरिन के अंदर अगर स्मोकी ब्राउन कलर का अपीयरेंस है या स्मेल आ रही है, ठीक है, तो क्या करेगा, ड्यू टू ब्लड पिगमेंट की वजह से, यूरिन के अंदर ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, अगर व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट कलर है यूरिन का, तो वो क्या इंडिकेट करेगा। सबसे पहले तो बात करें व्हाइट कलर, अगर यूरिन का कलर जो व्हाइटिश है तो उसे कहते हैं अपन काइल्यूरिया। पूछा गया है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाइट कलर का यूरिन पास आउट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, काइल्यूरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये किसकी वजह से आता है, अगर यूरिन के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा होगा यूरिन का, व्हाइट कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, अगर यूरिन के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो कौन सा कलर आएगा, व्हाइट कलर। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइटिश कलर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर व्हाइट। ठीक है, ये तो हो गया काइल्यूरिया किसे कहते हैं, तो व्हाइट कलर का यूरिन पास आउट होता है उसे काइल्यूरिया कहते हैं। और किसकी प्रेजेंस, अगर इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो यूरिन का कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट कर रहा है, कौन से कलर का, ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट कर रहा है, ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट कर रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ बाइल की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट की वजह से। जो अगर यूरिन कलर ब्राउन आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, यूरिन के अंदर बाइल प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, केमिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं इसके अंदर, सॉरी एक और बात करते हैं इसके अंदर नॉन फाइंडिंग के अंदर। अगर पेपर लाइक ग्रेन, अगर पेपर लाइक ग्रेन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, दाने, पेपर लाइक ग्रेन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, गाउट, गाउट, उस पेशेंट को क्या है, गाउट। ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का अकोमोडेशन है यूरिन के अंदर, जब यूरिक एसिड बाहर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पेपर लाइक ग्रेन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो किसे इंडिकेट करेगा, गाउट को, यूरिक एसिड को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट। ये सारी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स हो चुकी है, यूरिन की नॉर्मल फाइंडिंग्स बता चुका हूं आपको। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, केमिकल टेस्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट। सबसे पहला जो टेस्ट होगा कौन सा होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो किसके लिए करते हैं, यूज फॉर शुगर इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है तो वो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, शुगर को, अगर यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन से किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके एब्नॉर्मलिटी जो इसके अंदर होता है, इसके प्रोसीजर के अंदर जब प्रोसीड करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं,
5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर 8 ड्रॉप जो अपन क्या ऐड करेंगे, यूरिन की ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे। 5 टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेना है, फिर 8 ड्रॉप यूरिन की ऐड करनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे इस पर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेनेडिक्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके लिए कहता है, शुगर की, शुगर को अगर यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है उसके जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। इसके प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर और क्या करेंगे, 8 ड्रॉप यूरिन की लेंगे, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, जो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन करेंगे उसको बॉईल करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको बॉइलिंग करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग करने के बाद में, बॉइलिंग करने के बाद में उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग करने के बाद कलर चेंजेस को देखेंगे, क्या क्या कलर चेंजेस आ रहे हैं, चेक फॉर कलर चेंजेस, चेक फॉर कलर चेंजेस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ब्लू कलर का आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा ऊपर, टेस्ट ट्यूब में कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा, ब्लू कलर आ रहा है लेकिन कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा, विदाउट एनी डिपोजिशन, किसी भी चीज का अकोमुलेशन नहीं हो रहा उसके अंदर। ठीक है, कोई जाग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, शुगर अब्सेंट है, शुगर अब्सेंट है, शुगर अब्सेंट है। ठीक है, अगर ब्लू कलर आ रहा है और विदाउट एनी डिपोजिशन तो क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर शुगर नहीं है, इस यूरिन में शुगर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके, नेक्स्ट में बात करते हैं, अगर इसी के अंदर, अगर इसी के अंदर अगर ग्रीन कलर का, अगर ग्रीन कलर का यूरिन आ रहा है, सॉल्यूशन मिलाने के ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है और विदाउट एनी डिपोजिशन, ग्रीन कलर का यूरिन आ रहा है, सॉरी ग्रीन कलर का अपन को बॉइलिंग करने के बाद में जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, लेकिन विदाउट एनी डिपोजिशन, कोई, लेकिन ग्रीन कलर तो पास, कलर तो आ रहा है लेकिन कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा है, विदाउट एनी डिपोजिशन, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा, उस यूरिन में 1% शुगर प्रेजेंट है, 1% शुगर प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, पूछा जाता है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं, शुगर की जांच के लिए करते हैं कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपन 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, उसके अंदर 8 ड्रॉप्स यूरिन के ऐड करेंगे, फिर बॉइलिंग करेंगे, फिर इसके लिए बॉइलिंग करने के बाद में मुझे कलर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ब्लू कलर आ रहा है और कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है, तो शुगर अब्सेंट है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है और कोई भी, लेकिन कोई डिपोजिशन नहीं है, तो क्या इंडिकेट करेगा, उस यूरिन के अंदर 1% जो है शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यही ग्रीन कलर, यही ग्रीन कलर, यही ग्रीन कलर येलो कलर के साथ आ रहा है, ग्रीन कलर और येलो कलर दोनों ही आ रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करेगा, 2% शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, शुगर की जो मात्रा कितनी है, 2% है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 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 ऑरेंज कलर का यूरिन पास आउट हो रहा है, सॉरी ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन आ रहा है, बॉइलिंग करने के बाद में ऑरेंज कलर का अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज डिपोजिशन हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, 3 to 4% शुगर प्रेजेंट है, 3 to 4% शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, और जो
क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है, 3 to 4% प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कलर ब्रिक्स रेड कलर का आ रहा है, ईंटों के जैसा आ रहा है, अगर अपीयरेंस में बॉइलिंग के दौरान जो कलर आ रहा है, अगर ब्रिक्स रेड कलर का आ रहा है, ब्रिक्स रेड आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करेगा, ब्रिक्स रेड आ रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा, 5% या फिर उससे ज्यादा शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। वो क्या होगा, मैक्सिमम लेवल होगा, मैक्सिमम लेवल होगा शुगर का यूरिन के अंदर, ठीक है। अगर ब्रिक्स रेड कलर का अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करेगा, 5 से ज्यादा, 5% या उससे ज्यादा, ठीक है, शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, जो क्या होता है उसका मैक्सिमम लेवल होता है। क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ऑरेंज वाला भी क्वेश्चन है, ऑरेंज डिपोजिशन हो रहा है तो 3 to 4% यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो भी इंडिकेट करता है पॉजिटिव टेस्ट। एक ऑरेंज और ब्रिक्स रेड दोनों पॉजिटिव टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर ग्लूकोज के अंदर यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों क्वेश्चन ये है, ब्रिक्स रेड वाला और ऑरेंज वाला, भोपाल एम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो टेस्ट करेंगे वो कौन सा टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट जो टेस्ट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, बाइल पिगमेंट के लिए। यूरिन टेस्ट और बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के लिए जो टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो किस चीज के लिए किया जाता है, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस के लिए, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, ठीक है। यूरिन, इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, स्मिथ टेस्ट भी बोलते हैं इसको, स्मिथ टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यूरिन टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट को का दूसरा नाम क्या है, स्मिथ टेस्ट। किसके लिए यूज किया जाता है, जॉन्डिस को इंडिकेट करने के लिए, जॉन्डिस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, या फिर हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर का प्रोसेस कैसे होगा, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, लिक्विड आयोडीन। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड आयोडीन ऐड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड आयोडीन ऐड करेंगे, यूरिन ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन कलर की रिंग बनती है, ग्रीन और यूरिन भी ऐड करेंगे। अगर ग्रीन कलर की रिंग बनती है, ग्रीन कलर की रिंग बनती है जहां पर दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे, आयोडीन, लिक्विड आयोडीन भी और यूरिन भी, ठीक है। अगर ग्रीन कलर की रिंग बन रही है तो क्या इंडिकेट करेगा, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट जो है क्या हो गया है, प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। स्मिथ टेस्ट में क्या करते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड आयोडीन लेते हैं, उसके अलावा यूरिन ऐड करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। अगर ग्रीन कलर की रिंग बन गई, ग्रीन कलर की जो रिंग बन गई, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करेगा कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर ग्रीन कलर की रिंग नहीं बनी तो बाइल पिगमेंट एब्सेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो टेस्ट था वो किसके लिए था, बाइल पिगमेंट के लिए। नेक्स्ट अपन जो टेस्ट पढ़ेंगे वो किसके लिए, बाइल साल्ट के लिए। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा अपना बाइल साल्ट के लिए होगा, ठीक है। ये किसके लिए किया जाता है, कोलेलिथियासिस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, हे टेस्ट भी बोलते हैं इसको, हे टेस्ट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज हे टेस्ट भी बोलते हैं। हे टेस्ट किसको बोलते हैं, किसके लिए करते हैं, बाइल साल्ट के लिए। और स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। जो बाइल साल्ट के जो टेस्ट यूरिन टेस्ट करते हैं वो किसको डायग्नोस करने के लिए, कोलेलिथियासिस को। उसका दूसरा नाम क्या है, हे टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर इसके प्रोसीजर की बात करूं मैं, अगर इसके हेड टेस्ट के प्रोसीजर की बात करूं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 to 4 टेस्ट ट्यूब का 3-4 यूरिन से भर देंगे, 3-4 यूरिन से भर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, अपन सल्फर का पाउडर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, सल्फर का पाउडर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट होगी उसका 3/4 अपन उसमें यूरिन ऐड कर देंगे। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, अपन सल्फर ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर ऐड करने के बाद में अगर सल्फर पाउडर जो है वो बॉटम ऑफ यूरिन आ गया, बॉटम टॉप पे आ गया, नहीं बॉटम पे आ गया, बॉटम ऑफ यूरिन पे आ गया, तो क्या इंडिकेट करेगा, बाइल साल्ट प्रेजेंट है। अगर सल्फर पाउडर अगर बॉटम पे नहीं आया तो बाइल साल्ट अब्सेंट है, अगर बॉटम पे आ गया तो बाइल साल्ट प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टेस्ट थे जो मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, यूरिन टेस्ट फॉर बाइल साल्ट के लिए, बाइल पिगमेंट के लिए, ग्लूकोज के लिए, एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स बता चुका हूँ, यूरिन एनालिसिस की, यूरिन की नॉर्मल फाइंडिंग्स बता चुका हूँ। आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर अटेंशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।